अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ ये कथा आपको सुनाता हूँ। माता लक्ष्मी के पृथ्वी लोक आगमन की पावन कथा। प्रारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, आज हम उस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो हमें परिश्रम का मोल और धर्म का मार्ग सिखाती है। यह कथा बताती है कि कैसे स्वयं धन की देवी को एक भूल के कारण पृथ्वी पर सेवा करनी पड़ी और कैसे उनकी कृपा से एक साधारण किसान का भाग्य बदल गया। आइए श्रद्धा भाव से इस कथा में लीन होते हैं। कथा। बहुत समय पहले की बात है। वैकुंठ लोक में शांति, प्रकाश और आनंद का साम्राज्य था। चारों ओर दिव्य आभा फैली रहती थी। देवता, ऋषि और गंधर्व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहते थे। वैकुंठ में हर दिन उत्सव जैसा होता था। वहां न दुख था, न अभाव, न भय, केवल प्रेम, धर्म और संतोष का वास था। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठी थी। उनके मन में एक विचार बार बार उठ रहा था। उन्होंने पृथ्वी लोक की ओर देखा। वहां कहीं सुख था तो कहीं दुख, कहीं धन था तो कहीं गरीबी। कोई मेहनत कर रहा था तो कोई भाग्य को कोस रहा था। माता लक्ष्मी बड़े ध्यान से सब देख रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मैं पृथ्वी लोक को निकट से देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मनुष्य कैसे जीवन जीते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं और कैसे मेरा स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, पृथ्वी लोक वैकुंठ जैसा नहीं है। वहां मोह है, लालच है, दुख है, परीक्षा है। वहां हर कदम पर कर्म का फल मिलता है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, फिर भी प्रभु, मेरा मन वहां जाने को कर रहा है। मैं मनुष्यों का जीवन देखना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, ठीक है देवी, हम पृथ्वी लोक चलेंगे, लेकिन मेरी एक बात सदैव याद रखना। जिस दिशा में मैं मना करूं, उस दिशा में कभी मत जाना। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुछ ही क्षणों में दोनों दिव्य रूप छोड़कर साधारण मनुष्य का वेश धारण कर पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर उस समय बसंत ऋतु थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी। नदियां कलकल बह रही थीं। गांवों में गायों की घंटियां बज रही थीं। किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे। माता लक्ष्मी यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें पृथ्वी का सौंदर्य बहुत अच्छा लगा। वे कभी नदी की ओर देखती, कभी खेतों की ओर। चलते चलते वे एक सुंदर गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर सुनहरे गेहूं के खेत लहरा रहे थे। हवा चलती तो गेहूं की बालियां ऐसे झूमती मानो धरती पर सोना बिखरा हो। भगवान विष्णु अचानक रुक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, अब ध्यान रखना, इस दिशा में मत जाना। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्यों प्रभु? भगवान विष्णु बोले, बस इतना समझ लो कि वहां तुम्हारी परीक्षा है। इतना कहकर वे दूसरी दिशा में आगे बढ़ गए। परंतु माता लक्ष्मी का मन बार बार उसी खेत की ओर आकर्षित होने लगा। मन में जिज्ञासा उठी, आखिर वहां ऐसा क्या है जहां जाने से मना किया गया? कुछ देर तक उन्होंने स्वयं को रोका, लेकिन अंततः जिज्ञासा उन पर भारी पड़ गई। वे धीरे धीरे उस खेत की ओर बढ़ गईं। खेत बहुत सुंदर था। गेहूं की पकी बालियां हवा में झूम रही थीं। माता लक्ष्मी ने सोचा, कितनी सुंदर फसल है। यह किसान कितना परिश्रम करता होगा। उन्होंने एक बाली हाथ में ली, फिर दूसरी। गेहूं के दाने देखकर उनके मन में विचार आया कि पृथ्वी का अन्न कितना पवित्र होता है। उन्होंने कुछ दाने निकालकर खा लिए। दाने खाते ही उन्हें एक अद्भुत स्वाद महसूस हुआ। वो स्वाद मेहनत, पसीने और धरती की पवित्रता का था। लेकिन उसी क्षण उनके चेहरे का तेज थोड़ा मंद पड़ गया। उन्हें याद आया कि भगवान विष्णु ने वहां जाने से मना किया था। वे तुरंत वापस लौटी। भगवान विष्णु उन्हें देखते ही समझ गए कि कुछ हुआ है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, देवी, क्या तुम उस दिशा में गई थी? माता लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। हाँ प्रभु। क्या किया वहां? माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, मैंने खेत देखा और कुछ गेहूं की बालियां तोड़कर उनके दाने खा लिए। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, तुम जानती हो कि बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना अधर्म है, चाहे वो एक दाना ही क्यों न हो। माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हो गई प्रभु। भगवान विष्णु बोले, धरती पर कर्म का नियम सबसे बड़ा है। यहाँ देवता भी कर्मफल से मुक्त नहीं। तुमने उस किसान का अन्न बिना अनुमति लिया है, इसलिए अब तुम्हें उस किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित रह गईं। कितने समय तक प्रभु? भगवान विष्णु बोले, जितने दाने तुमने खाए हैं उतने वर्षों तक।
यह सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय भर आया, लेकिन वे जानती थीं कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका आदेश स्वीकार करती हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब माता लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप धारण कर उसी गांव की ओर चल पड़ी। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन मन में ईमानदारी और संतोष था। उस दिन शाम को जब माधव खेत से लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर एक स्त्री खड़ी है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। माधव ने पूछा, देवी, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, मैं एक अनाथ स्त्री हूं, रहने के लिए स्थान चाहती हूं। बदले में घर का काम कर दूंगी। माधव और गौरी दयालु थे। उन्होंने तुरंत उन्हें घर में स्थान दे दिया। उस दिन से माता लक्ष्मी उस घर में रहने लगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले अभाव था वहां बरकत आने लगी। पहले जो अनाज जल्दी खत्म हो जाता था, अब वही महीनों चलने लगा। गाय अधिक दूध देने लगी। खेतों की फसल पहले से कहीं बेहतर होने लगी। गांव वाले आश्चर्य करने लगे, आखिर माधव के भाग्य को क्या हो गया? माधव स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था। वो केवल इतना जानता था कि जिस दिन से यह स्त्री उसके घर आई है, उसी दिन से सब बदल गया। माता लक्ष्मी सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करती। एक दिन उन्होंने गौरी से कहा, हर शुक्रवार घर को साफ रखो, सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, कभी किसी का अपमान मत करो, तुम्हारे घर में सदैव सुख रहेगा। गौरी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका घर पूरे गांव में सबसे सुखी घर बन गया। धन आने लगा, लेकिन उनके मन में घमंड नहीं आया। वे पहले की तरह विनम्र रहे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए। कई घरों में भोजन का संकट आ गया। लोग परेशान होने लगे। माधव ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास थोड़ा अन्न बचा है, इसे संभाल कर रखना होगा। लेकिन माता लक्ष्मी बोली, भूखे को भोजन कराने से अन्न कभी कम नहीं होता। उन्होंने घर का अन्न गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गौरी घबरा गई, यदि सब बांट दिया तो हम क्या खाएंगे? माता लक्ष्मी मुस्कुराई, विश्वास रखो। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अन्न निकाला जाता, भंडार फिर भर जाता। अब गांव वालों को विश्वास होने लगा कि यह साधारण स्त्री नहीं है। एक दिन गांव की एक लालची स्त्री ने सोचा कि इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। रात में उसने चुपके से माधव के घर झांका। उसने देखा कि आधी रात को वो स्त्री दीपक के सामने बैठी है और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। पूरा घर सोने जैसा चमक रहा है। वो डर गई और अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब सब लोग उस स्त्री के दर्शन करने आने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी को ये सब पसंद नहीं आया। वे जानती थीं कि उनका पृथ्वी पर रहने का समय पूरा होने वाला है। एक शुक्रवार की रात उन्होंने माधव और गौरी को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मुझे सम्मान दिया, सेवा दी और कभी अपमान नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। माधव बोला, माता, आप कौन हैं? आपके आने के बाद हमारा जीवन बदल गया। तभी अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। साधारण स्त्री का रूप बदलने लगा। सामने स्वयं माता लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। माधव और गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे उनके चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने गरीबी में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, जो भी मनुष्य सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करेगा, स्वच्छता रखेगा, गरीबों की सहायता करेगा, स्त्रियों का सम्मान करेगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, उसके घर में मेरी कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, अब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि धरती का एक अन्न का दाना भी कितना मूल्यवान होता है। उसमें किसान का श्रम, पसीना और जीवन छिपा होता है। भगवान विष्णु बोले, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मेहनत और धर्म से कमाया गया अन्न सबसे पवित्र होता है। इसके बाद दोनों वैकुंठ लौट गए। लेकिन उस दिन के बाद से शुक्रवार का व्रत और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। लोग श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने लगे। घरों में दीपक जलने लगे। स्त्रियां माता लक्ष्मी की कथा सुनने लगी। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता, दया, सत्य और सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और जहां अहंकार, अपमान, आलस्य और अधर्म होता है, वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती हैं।
इसीलिए आज भी लोग शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, प्रेम और सद्बुद्धि भी बनाए रखना। तो भक्तों, ये थी माता लक्ष्मी की महिमा की सुंदर कथा। जो भी इसे सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और सुख का वास होता है। लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी की ये महिमा और भी भक्तों तक पहुंच सके। ओम शांति शांति शांति।